वालेकुम अस्सलाम उमर। वालेकुम अस्सलाम नम्रा। वालेकुम अस्सलाम मियाँ सकलैन। वालेकुम अस्सलाम आमिना। वालेकुम अस्सलाम मरियम। अच्छा, यहाँ पे अभी मुझे सेशन स्टार्ट करते ही एक स्टूडेंट ने कहा है कि आप इनबॉक्स में रिप्लाई नहीं करती, तो उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो हर एक को रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इसका फिर हम ऐसे करते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है, पहले हमारा जो आज के सेशन का एजेंडा है क्रिमिनोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस की डिस्कशन है। उसके बाद जो हमारा सेकंड हाफ होगा उसके अंदर आपका जो भी क्वेश्चन है, जो आपने मुझसे इनबॉक्स में भी पूछा हुआ है, वो आप लोग मुझसे पूछिएगा, ठीक है आज, और इंशाल्लाह वो मैं आंसर कर दूँगी इस सेशन के अंदर। वालेकुम अस्सलाम जाहिद। मेरी आवाज़ बहुत स्लो है। अच्छा, जिनको थोड़ा सा वॉइस को इशू है, आप अपने पास भी चेक करें एक दफ़ा, कहीं आपका इंटरनेट का इशू तो नहीं है। मैं भी चेक करती हूँ। और दूसरा ये कि कोई पार्ट अगर आपका इस सेशन का मिस हो जाए तो इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल होगी CSS हेल्प डेस्क पे। आप उस पोर्शन से जाके उसको दोबारा प्ले करके सुन लीजिएगा, ताकि आपका जो पोर्शन अगर स्किप हो गया है तो वो आपका कवर हो जाए। वालेकुम अस्सलाम इफ्तिखार। वालेकुम अस्सलाम फेजिस्टिक, जो भी आपका नाम है। अच्छा, अभी हमारे पास हम क्या टाइम हुआ है, चलें हम थोड़े से 1-2 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज के जो हमारा सेशन का एजेंडा है उसके अंदर हमने क्रिमिनोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस की मेनली डिस्कशन करनी है। वालेकुम अस्सलाम मीर मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम हानिया। वालेकुम अस्सलाम मरियम। वालेकुम अस्सलाम मरियम। चलें, मेरे ख़्याल में हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हमने मेनली 2 चीज़ें डिस्कस करनी है। एक चीज़ हमने डिस्कस करनी है हमारा क्रिमिनोलॉजी, कि हम उसके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, उसके लिए हम कौन सी बुक्स खरीदें और कैसे इन सब इसको लेके चलें। दूसरा हमारा सब्जेक्ट आज का जो है वो है एनवायरमेंटल साइंस, कि एनवायरमेंटल साइंस के लिए हम कौन सी बुक्स खरीदें और इसकी हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिमिनोलॉजी के ऊपर। क्रिमिनोलॉजी के ऊपर हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसकी बुक्स कौन सी आप लें और जिससे आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो सके। आमतौर पर ये रिकमेंड किया जाता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आप लोकल ऑथर की किताबें भी लें और आप फॉरेन ऑथर की बुक्स भी लें। उन दोनों का मिक्सचर, आप उनका कंटेंट का मिक्सचर यूज़ करें अपने आंसर्स के अंदर, तो वो बेस्ट रहता है इसके अंदर। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अगर बताऊं तो मैंने क्रिमिनोलॉजी के लिए जो किताबें ख़रीदी थी, सिर्फ 3 बुक्स हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी और जो मैंने भी ऑनेस्टली मैंने खुद यूज़ की थी, और उन्हीं के साथ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्रिमिनोलॉजी में टॉप है और मेरे 71 मार्क्स हैं। तो क्रिमिनोलॉजी के लिए जो आप लिख लें अपने पास। क्रिमिनोलॉजी के लिए मैं वैसे इस सेशन के एंड पे भी बुक्स के नेम इसके कमेंट सेक्शन में आपके लिए लिख दूँगी, लेकिन मैं अभी रेकमेंड कर रही हूँ, जो आपको नेम बता भी रही हूँ, आप अपने पास लिख सकते हैं। एक तो JWT की क्रिमिनोलॉजी की बुक है बाय साजिद महमूद भट्टो, ठीक है? JWT की क्रिमिनोलॉजी की 2 बुक्स आती हैं, आपने बुक लेनी है साजिद महमूद भट्टो वाली, ठीक है? अच्छा, आपने JWT की क्रिमिनोलॉजी की साजिद महमूद भट्टो की किताब लेनी है, और जनरली उनकी 2 किताबें आती हैं, लेकिन आपने साजिद महमूद भट्टो वाली किताब लेनी है JWT की, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की। और दूसरी किताब है किप्स की CSS क्रिमिनोलॉजी की किताब है, किप्स CSS क्रिमिनोलॉजी की बुक है। ये 2 बुक्स मेनली आपने अपने सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए यूज़ करनी है। इसके अलावा थर्ड कौन सी बुक आपने यूज़ करनी है? आपने थर्ड बुक यूज़ करनी है इल्मी की CSS एसेंशियल्स क्रिमिनोलॉजी MCQs की बुक है बाय आशिक अवान, आपने ये किताब यूज़ करनी है, ठीक है? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तीनों बुक्स। JWT क्रिमिनोलॉजी बाय साजिद महमूद भट्टो, किप्स CSS क्रिमिनोलॉजी
ये दोनों बुक्स सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए। और थर्ड बुक आपके पास जो है, थर्ड बुक आपने कौन सी लेनी है, थर्ड बुक आपके पास है MCQs की बुक है, इल्मी CSS एसेंशियल्स क्रिमिनोलॉजी MCQs बाय आशिक अवान। ये MCQs की बुक आपने लेनी है, ठीक है। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? अच्छा, आवाज़ का इशू आ रहा है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अब मुझे कोई बताएगा प्लीज़। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मुझे बताएंगे आप प्लीज़, कोई बता दे कमेंट सेक्शन में। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अच्छा जी, आवाज़ क्लियर आ रही है। हारिस, आप अपना इंटरनेट एक दफ़ा चेक कर लें। बाकी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्लियर आ रही है। अच्छा, मैंने बताया कि JWT की क्रिमिनोलॉजी की बुक बाय साजिद महमूद भट्टो, किप्स CSS क्रिमिनोलॉजी, और तीसरी किताब है इल्मी क्रिमिनोलॉजी MCQs बाय आशिक अवान। ये तीनों बुक्स हैं जो आपने लेनी है, ठीक है। मेनली इनसे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई टॉपिक इसके अंदर अच्छा कवर नहीं हुआ, उसके लिए आप गूगल पे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आप कोई फॉरेन ऑथर की किताब उस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वरना ये तीनों किताबें सफिशेंट हैं क्रिमिनोलॉजी में अच्छा स्कोर करने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, ये तो मैंने आपको मेन बुक्स बता दी हैं। उसके बाद आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब ये तो हमने किताबें ले ली जिससे हमने क्रिमिनोलॉजी को प्रिपेयर कर लिया। अब एक चीज़ होती है अपडेटेड नॉलेज, करंट अफेयर्स किसी सब्जेक्ट का। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर्स के अंदर यूनिकनेस हो, आपके आंसर्स के अंदर थोड़ा सा आपका आंसर स्ट्रॉन्ग हो सके, तो उसके लिए आपने अपने आंसर्स में अपडेटेड नॉलेज ऐड करना है। अपडेटेड नॉलेज कहाँ से आएगा? अपडेटेड नॉलेज के लिए आपको जो हमारे न्यूज़पेपर हैं में के डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं, डॉन है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, डेली टाइम्स है, उसके जो आर्टिकल्स है जो क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स पे आए, फॉर एग्जांपल पुलिस रिफॉर्म्स पे आए, फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल केस है उससे रिलेटेड आए, फॉर एग्जांपल जुडिशरी या जो हमारी कोर्ट सिस्टम है उसके ऊपर आए, या कोई और ऐसा टॉपिक जो फॉर एग्जांपल करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, आपके पास साइबर क्राइम है। तो जो ऐसे टॉपिक्स जो क्रिमिनोलॉजी के टॉपिक्स हैं, ठीक है, अगर वो किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर कोई आर्टिकल आता है इन न्यूज़पेपर्स के ऊपर के अंदर, तो आपने वो आर्टिकल यूज़ करना है अपने क्रिमिनोलॉजी के पेपर के लिए। वहाँ से आप कंटेंट लें, वहाँ से फैक्ट्स फिगर्स, वहाँ पे अपडेटेड फैक्ट्स फिगर्स होंगे। समटाइम्स कुछ किसी राइटर ने जो कोई क्रिमिनोलॉजी की रिपोर्ट पढ़ी होती है इंटरनेशनल, उसकी समरी दी होती है अपने आर्टिकल में, तो आपने वो वाला नॉलेज अपने आंसर्स में यूज़ करना है, ठीक है। तो आपका पहला सोर्स, मैंने आपको बताया जो 3 किताबें बताई हैं, पहला सोर्स वो होगी। दूसरा सोर्स आपका न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आने लगा है। हमारे जो डिफरेंट क्राइम डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारी जो पंजाब पुलिस है, हमारी इस्लामाबाद पुलिस है, हमारी सिंध पुलिस है, KPK पुलिस है, बलूचिस्तान पुलिस है। अब ये जो इनके ऑफिशियल फेसबुक पेजेस या ट्विटर अकाउंट्स हैं, उनको आपने फॉलो करना है। उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस, कोई फेमस केस होगा, उसकी जो डेवलपमेंट्स आती रहेंगी, या कोई उस सूबे के फैक्ट्स फिगर्स डिफरेंट क्राइम्स के हैं वो वहाँ पे आते रहेंगे, या कोई नई रिफॉर्म आई, कोई नया सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया क्रिमिनल केसेस को हैंडल करने के लिए, कुछ भी नई चीज़ आती है ना, कोई नई डेवलपमेंट है, कोई नया इनिशिएटिव है, उसकी वहाँ पे आपको अपडेट आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, दूसरा काम, आपने उन पेजेस को फॉलो करना है। कौन कौन से पेजेस फॉलो करने हैं मैं आपको नाम बता देती हूँ उसके स्पेसिफिकली। एक तो आपने पंजाब पुलिस ऑफिशियल, ये नाम है ट्विटर अकाउंट का, ये आपने फॉलो करना है, पंजाब पुलिस ऑफिशियल। दूसरा है इस्लामाबाद पुलिस का ट्विटर अकाउंट, ठीक है। तीसरा हमारे पास KPK पुलिस का KP पुलिस ट्विटर अकाउंट। ये 3 ट्विटर अकाउंट मैंने आपको बताए हैं, पंजाब पुलिस ऑफिशियल, इस्लामाबाद पुलिस और KP पुलिस। ये 3 हमारे पास ट्विटर अकाउंट्स आपने फॉलो करने हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंट सूबों की लेटेस्ट क्राइम्स की डेवलपमेंट, फैक्ट्स फिगर्स उन सूबों से रिलेटेड मिलते रहेंगे। दूसरा काम, आप हफ्ते में एक दफ़ा खोल के चेक कर लें, या 3 दिन बाद खोल के चेक कर लें, कोई नई लेटेस्ट डेवलपमेंट आई जो मैं अपने नोट्स में ऐड कर सकूं, अपने आंसर्स में मेरे लिए हेल्पफुल है, तो वो। इसके अलावा फेसबुक पेजेस भी नोट कर लें कौन से। एक हमारे पास सिंध पुलिस का फेसबुक पेज है, एक हमारे पास KPK पुलिस का फेसबुक पेज है, इसी नाम से है, सिंध पुलिस फेसबुक पेज, KPK पुलिस फेसबुक पेज है, और तीसरा आपके पास बलूचिस्तान पुलिस फेसबुक पेज है। ये फेसबुक पेजेस आपने फॉलो करने हैं। इसके ऊपर भी क्राइम्स की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आती रहेंगी। उन क्रिमिनल केसेस को आप एज केस स्टडीज़ या एज एग्जाम्पल्स अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास है
यानी इसके अंदर से आप फैक्ट्स फिगर्स भी ले सकते हैं इवन, ठीक है। ये आपने फॉलो करने हैं क्रिमिनोलॉजी के लेटेस्ट फैक्ट्स फिगर्स के लिए, लेटेस्ट क्रिमिनल केसेस जो हैं हमारे पास या फेमस क्रिमिनल केसेस हैं उनकी अपडेट्स के लिए, ठीक है। इसको आपने यूज़ करना है। ये वो चीज़ है जो आपने शायद बहुत कम या ना शायद ही सुनी हो, आपने किसी से नहीं सुनी होगी ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ। यही वो चीज़ है जो आपके पेपर के अंदर यूनिकनेस लेकर आएगी और एक डिफरेंट आपको पेपर को दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट कर देगी, ठीक है। ये जो चीज़ मैंने आपको बता दी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसकी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी। अब जो हमारा क्रिमिनोलॉजी का पेपर है इसके अंदर हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जिसके अंदर व्हाट इज़ क्रिमिनोलॉजी, उसका स्कोप, उसकी नेचर, थेरीज, टाइप्स ऑफ क्राइम्स, ये वाला पोर्शन आ जाता है। सेकेंड पोर्शन है जिसके अंदर आप पढ़ते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। थर्ड पोर्शन के अंदर आप पढ़ते हैं हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास, जैसे कि इंटरपोल है, यूरोपोल है, इस तरह की, ये वाला पोर्शन। लास्ट पोर्शन के अंदर आप मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम वगैरह ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये इस तरह 4 सेक्शंस पे डिवाइडेड है। अब आपने करना क्या है, इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आप पहले आपके साथ मैंने बुक्स और रिसोर्सेज शेयर कर दिए हैं, अब हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे बात करने लगे हैं। आपने करना ये है कि आपने इन चारों सेक्शंस के लिए पास पेपर्स क्रिमिनोलॉजी के 2016 से 21 तक के निकाल के देखने हैं। उसमें देखना है कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पूछे गए हैं और कौन से रिपीट हुए हैं। उन टॉपिक्स को आपने उसकी लिस्ट बना लेनी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट। जो जो क्वेश्चंस पास पेपर में जो जो टॉपिक्स पूछे गए हैं उसकी अपने पास एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट की आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आ जाएगी। फिर आपके सिलेबस के जो बाकी पोर्शन है वो आपके पास अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो एक आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपने क्या करना है, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास हैं इनको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनके नोट्स ज़्यादा अच्छे बनाने हैं, इनकी आउटलाइन ज़्यादा अच्छी बनानी है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और जो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ लेना है, उनको भी एक दफ़ा कर लेना है, याद कर लेना है, यानी कि उसको प्रिपेयर कर लेना है। पर चाहे आप उसको बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर ना करें, लेकिन करना ज़रूर है। तो ये आपने इस तरह सेग्रीगेटेड करके चलना, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तो ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ऐसे आपने इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स 2 कैटेगरीज में आपने टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। ये तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात हो गई। साथ साथ नोट्स मेकिंग आपने करते रहना है। इसके आपके पास जो नोट्स बनेंगे ना, वो आपके पास मेनली 3 तरह के नोट्स बनेंगे। एक आपके पास होगी फैक्ट बुक, जिसके अंदर आपके फैक्ट्स फिगर सारे आ जाएंगे। दूसरे आपके पास होगी कोटेशन बुक, जिसके अंदर आपकी क्रिमिनोलॉजी के टॉपिक्स की सारी कोटेशंस आ जाएंगी। तीसरे आपकी होगी आउटलाइंस वाले बुक या आउटलाइन वाले नोट्स, जिसके अंदर आपके पास टॉपिक वाइज आउटलाइंस आ जाएंगी। अब वो जो टॉपिक वाइज आउटलाइंस है उसी के साथ साथ आप जो आपने डिफरेंट टाइप टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर कोई केस स्टडीज़ या एग्जांपल्स ऐड हो, कहीं कहीं ऐड करने की ज़रूरत है, तो वो साथ साथ उसका रेफरेंस ऐड करते रहें ताकि आपको वो रिवाइज होते रहें आउटलाइन के साथ साथ, टॉपिक के साथ साथ। तो 3 तरह के नोट्स हैं, फैक्ट बुक, कोटेशन बुक एंड आउटलाइन बुक। तो 3 तरह के आपके नोट्स बनेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास जब आप और जो आप अपने पेपर के अंदर चीज़ इंपॉर्टेंट ला सकते हैं वो क्या है। एक तो चीज़ मैंने आपको बोला कि आपने फैक्ट्स फिगर्स ऐड करने हैं। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, केस स्टडीज़ या एग्जाम्पल्स ऐड करनी है अपने टॉपिक्स के अंदर। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आपने थेरीज़ अप्लाई करनी है। आप डिफरेंट क्रिमिनोलॉजी की थेरीज़ सेक्शन 1 के अंदर पढ़ेंगे। अब वो जो थेरीज़ आपने सेक्शन 1 में पढ़ी हैं वो आपने अपने पूरे पेपर में जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ आपको लगता है आप किसी टॉपिक की कॉजेज़ लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉजेज़ में स्पेशली वो अप्लाई होती हैं, तो आपने वो वहाँ पे अप्लाई करनी है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आ जाती है सेक्शंस या आर्टिकल। जब आप कोई लॉ पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ते हैं या आप साइबर क्राइम कंट्रोल एक्ट पढ़ते हैं, वो डिफरेंट जो हमारे पास लॉज़ हैं। अब वो जो लॉज़ हैं उसके कुछ सेक्शंस ऐसे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो फेमस हैं, उसको आप अपने आंसर्स में एज रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। अब वो जो जैसे हम इस्लामियत में आयात और अहादीस इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह यहाँ पे आपने वो सेक्शंस क्रिमिनोलॉजी के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके आंसर्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। आपके रेफरेंस के तौर पर आपने इसको यूज़ करना है। तो ये वो चीज़ है जो आपकी क्रिमिनोलॉजी के पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाएगी। अच्छा, अब लास्ट चीज़ आ जाती है आपके पास आपकी राइटिंग प्रैक्टिस और फाइनल आपका जब आप एक दफ़ा प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है। पहले हमने बुक्स और रिसोर्सेज पे बात की, उसके बाद हमने बात की कि हमने सिलेबस को कैसे कवर करना है। अब हम बात करने लगे, फिर हमने थोड़ी सी बात की कि इसकी पेपर प्रेजेंटेशन और इसकी राइटिंग प्रैक्टिस पे बात करने लगे। पेपर प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया कि आपने थेरीज अप्लाई करनी है, आपने इसके अंदर सेक्शंस या आर्टिकल्स वो ऐड करने हैं, आपने फैक्ट्स फिगर्स ऐड करने हैं, ठीक है। आपने जो है हमारे पास केस स्टडीज़ या एग्जाम्पल्स ऐड करनी है, और लास्ट अगर आपके पास कोई आपको लगता है कि यहाँ पे कोई ग्राफ या चार्ट ऐड हो सकता है, कोई फ्लो शीट डायग्राम बन सकती है, वो आपने ऐड करनी है। अब आपने जो 4 टॉपिक्स, लास्ट बात जो प्रैक्टिस की बात है, आपने जो 4 टॉपिक्स क्रिमिनोलॉजी के प्रिपेयर किए हैं उसके अंदर सेक्शन 1, 2, 3, 4 हर सेक्शन का अलग अलग पहले एक टेस्ट दें।
उस टेस्ट को इवेल्युएट करवाएं, चेक करवाएं, उससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन थोड़ा वीक है या कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जो वीक पोर्शन है उन पर दोबारा थोड़ी सी मेहनत कर लें, उनको और स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आपका जब ये चारों सेशन के आपने अलग अलग टेस्ट दे दिए, फिर आपने मॉक एग्जाम या फिर ग्रैंड टेस्ट दे के देखना है उसको, या कोई पास पेपर सॉल्व करके देख लें 2016 से 21 तक क्रिमिनोलॉजी का, और उसको चेक करवाएं, जिससे आपकी ओवरऑल पूरे 3 आवर्स के पेपर की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि आपने उसको कैसे लेके चलना है, ठीक है। ये जब आप ये पहले आपने 4 टेस्ट दिए सेक्शन वाइज और फिर आपने कंप्लीट टेस्ट दिया या मॉक एग्जाम दिया, उससे आपकी पूरी एक रिविजन हो जाएगी, एक पूरी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। और वंस आप ये सारे फेजेस कंप्लीट कर लेंगे, ये 4 टेस्ट और एक मॉक एग्जाम, नाउ यू आर रेडी फॉर योर क्रिमिनोलॉजी पेपर, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये सारे फेजेस हैं, जो स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं अपनी क्रिमिनोलॉजी की तैयारी के अंदर। अगेन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मैंने क्या सीक्वेंस अभी आपको बताया। पहले मैंने आपसे बुक्स और रिसोर्सेज शेयर किए हैं, फिर मैंने आपको बताया कि हमने सिलेबस इसको कैसे कवर करना है। थर्ड हमने बात की कि हमने इसकी पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स, हमारी पेपर प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, और हमने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, एंड पे राइटिंग प्रैक्टिस, या उसके हमने टेस्ट सीरीज या मॉक एग्जाम्स वो हमने कैसे लेके चले हैं, तो वो मैंने आपको पूरा बता दिया। अच्छा, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक चीज़ जो बहुत मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल है, जो मेरे टाइम पे बहुत हेल्पफुल थी, वो ये है कि आपके जो पास पेपर्स हैं ना, उनको अगर आप पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो आपके पास पेपर के क्वेश्चन हैं उनकी आउटलाइंस बना के देख लें, वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं आपके लिए। उसके आउटलाइंस बना के एक बार चेक करा लें, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपने जी क्या सीक्वेंस आपके आंसर्स के अंदर, एक पर्टिकुलर टॉपिक को लिखते हुए आपका आंसर का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या आप सही आंसर कर पा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें ना, ये आपके बहुत क्लैरिटी ले आती हैं आपकी प्रिपरेशन के अंदर, ये बहुत आपको हेल्प करेंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपके साथ पूरी क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पूरी इस पर डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। अब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड, वो मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको वो आंसर करूँगी। क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड, अच्छा जी, निम्रा कह रही है कि बुक्स और रिसोर्सेज दोबारा बता दें। मैंने मेनली आपको 3 रिसोर्सेज बताए हैं। एक मैंने बोला है JWT की क्रिमिनोलॉजी की बुक है बाय साजिद महमूद भट्टो, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की क्रिमिनोलॉजी की किताब है बाय साजिद महमूद भट्टो। दूसरा सोर्स मैंने बताया आपको कि आपके पास जो दूसरा सोर्स है वो हमारे पास है किप्स CSS क्रिमिनोलॉजी की बुक है। तीसरा सोर्स आपके पास MCQs के लिए है, वो मैंने बोला इल्मी CSS एसेंशियल्स MCQs हैं, क्रिमिनोलॉजी MCQs हैं इल्मी वालों के, जो कि बाय आशिक अवान। ये 3 मैंने आपको किताबें मेनली बताई हैं। बुक सोर्सेज यूसुफ जई मैंने बता दिए हैं आपको। MCQs कहाँ से प्रिपेयर करें, पीरज़ादा रखशंजा मैंने आपको बताया कि इल्मी की क्रिमिनोलॉजी MCQs बाय आशिक अवान, वो एक छोटी सी एक किताब आती है, वो आपने लेनी है। चेक कराने के लिए आपको स्पेशल उसके लिए किसी एकेडमी की या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की एवेल्युएशन के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, या मॉक एग्जाम आपको ऑब्वियसली उसके ज्वाइन करने पड़ेंगे। पेपर प्रेजेंटेशन के लिए क्या करें? पेपर प्रेजेंटेशन के लिए ना आपका एक बेहतरीन हल ये है कि पहले आप किसी CSS क्वालिफायर के अटेम्प्टेड पेपर्स देखें कि वो कैसे अटेम्प्ट किया हुए हैं, और उसको फॉलो करना है आपने। फिर उसकी जो पेपर प्रेजेंटेशन स्टाइल है उसको आपने अपने भी फॉलो करना है। अच्छा जी, खौला कह रही हैं कि इतना ज़्यादा टाइम लगता है नोट्स बनाने के, तो उसका क्या हल है? जी बिल्कुल, नोट्स मेकिंग में टाइम तो लगता है, लेकिन उसके लिए फिर आपकी थोड़ी सी मेहनत है। अगर आप नोट्स बना लेते हैं ना साथ साथ, शुरू में आपको मुश्किल लगता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, लेकिन बाद में जब रिवीजन का टाइम आता है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग आखिरी 1-2 माह में, तो वही नोट्स आपके लिए फिर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। उसके बाद मुनीब पूछ रहे हैं कि समील हसन राना की किताब कैसी है। ये आप JWT की दूसरी किताब का नाम ले रहे हैं, ये भी मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन मुझे ये इतनी हेल्पफुल नहीं लगी थी। मुझे ज़्यादा जो हेल्पफुल और ज़्यादा बेनिफिशियल लगी थी वो JWT की साजिद महमूद भट्टो की किताब ज़्यादा बेहतर लगी थी। सैयद शराज पूछ रहे हैं कि ग्लोसरी शायद पूछना चाह रहे हैं कि वो जो वोकेबलरी होती है हर सब्जेक्ट की, ऑप्शन सब्जेक्ट की, वो कहाँ से मिलेगी। तो वो आपको जैसे इल्मी वालों के MCQs की किताब है क्रिमिनोलॉजी की, इसके अंदर भी मिल जाएगी। समटाइम्स कुछ किताबों के एंड पे भी उसकी ग्लॉसरी दी होती है, यानी कि आप चाह रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जार्गन प्रिपेयर करने के लिए आप पूछ रहे हैं, या आप इवन आप क्रिमिनोलॉजी की ग्लॉसरी आप गूगल सर्च करेंगे, आपको वहाँ भी PDF फॉर्म में मिल जाएगी। क्रिमिनोलॉजी की बुक का दोबारा बता दें, ये मुझसे पूछ रहे हैं ह्यूज फिलोसफर्स।
अच्छा, वो मैंने बताया JWT जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की क्रिमिनोलॉजी की किताब बाय साजिद महमूद भट्टो, किप CSS क्रिमिनोलॉजी, और इल्मी CSS एसेंशियल्स क्रिमिनोलॉजी MCQs बाय आशिक अवान। पहली 2 किताबें सब्जेक्टिव को तैयार करने के लिए हैं, आखिरी किताब आपकी MCQs को प्रिपेयर करने के लिए है। जी, ये जो मैंने आपको रिसोर्सेज बताए हैं, सोर्सेज और किताबें, ये मैं इस सेशन का जब ये एंड होगा तो इसका जो रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल होगी उसके कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह मैं ये मेंशन कर दूंगी, ताकि आप लोग वहाँ से पढ़ के तो आपको उसको इजीली आपको पता चल जाए कि कौन से सोर्सेज या कौन सी किताबें हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं एनवायरमेंटल साइंस की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, नम्रा कह रही है कि क्रिमिनोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करें। नम्रा, अभी मेरे पास इसका सही बताऊं तो टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, मेरी और बहुत चीज़ें साथ साथ लाइफ में चल रही हैं, तो जिसकी वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं स्टार्ट कर दूँ। अगर ये ना हो सका तो मैं या तो इसकी वैल्यूएशन स्टार्ट कर दूँगी, या मैं आपकी इसकी रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दूँगी, या फिर मैं कोई ना कोई ऐसा इनिशिएटिव आप लोगों के लिए ज़रूर स्टार्ट करूँगी जिससे आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं एनवायरमेंटल साइंस। हसन पूछ रहे हैं CSS क्वालिफायर्स के पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो वो मेरे अपने भी पेपर्स आपको सॉल्व मिल जाएंगे। मैंने नियर पेयर के साथ एक अभी क्रिमिनोलॉजी की पास पेपर सोल्यूशन सीरीज़ की थी, वो अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ तक वो अपलोड कर देंगे अपनी वेबसाइट पे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। जैसे ही वो उधर अवेलेबल होंगी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग जाके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट वो सोल्यूशन पास पेपर का देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने पेपर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, मेमोराइजेशन टेक्निक्स का पूछ रहे हैं मुझसे, नाइमा पूछ रही हैं, तो ये मैंने आप लोगों के साथ लास्ट सेशन में करना था शेयर, हमारा टाइम ख़त्म हो गया था तो हम मेमोराइजेशन टेक्निक्स पे बात नहीं कर सके थे। इंशाल्लाह हम अपकमिंग सेशन में किसी में बात कर लेंगे कि हमने कैसे अपने जो नॉलेज है उसको मेमोराइज़ कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 12 सब्जेक्ट का नॉलेज होता है तो उसको रिटेन कैसे करना है, मेमोराइज़ कैसे करना है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस पे चलते हैं, ठीक है। उस पर हम बात कर लेते हैं। उसके बाद आपके जो इनबॉक्स में आप मुझे डिफरेंट मैसेजेस करते रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह एंड पे फिर ये इन्वायरमेंटल साइंस से बात करने के बाद वो आंसर्स भी मैं आपके कर दूँगी। डिफरेंट जो आपके क्वेश्चन आप मुझसे इनबॉक्स में पूछते हैं, अगर कोई रिप्लाई नहीं हो सका मुझसे तो मैं यहाँ पे आपको आंसर कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस की स्ट्रेटजी, सबसे पहले हम बुक्स पे बात करने लगे हैं कि उसकी बुक्स कौन सी अच्छी हैं। अगेन, जो किताबें मैंने ली थी मेरे लिए मुझे बेस्ट लगी और मुझे लगता है वो मोस्ट हेल्पफुल हैं, उसके अंदर पूरा सिलेबस भी CSS का कवर्ड है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहले तो JWT की इन्वायरमेंटल साइंस की किताब बाय इमरान बशीर, वो बहुत अच्छी है। मतलब वो काफ़ी हेल्पफुल है, उसके अंदर पूरा CSS का सिलेबस कवर्ड है। JWT की जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की इन्वायरमेंटल साइंस की बुक बाय इमरान बशीर, ठीक है। एक तो ये किताब हो गई आपके पास। दूसरी अगेन किप्स की CSS इन्वायरमेंटल साइंस की बुक है, किप्स की बुक, ये भी अच्छी है। तीसरी चीज़ MCQs के लिए बुक बताने लगी हूँ, इल्मी की इन्वायरमेंटल साइंस की बुक है बाय राय मोहम्मद इकबाल खरल, ठीक है। इल्मी MCQs की बुक है बाय राय मोहम्मद इकबाल खरल, ठीक है। ये 3 मैंने आपको बुक्स बता दी है। पहली 2 बुक्स सब्जेक्टिव के लिए हैं, तीसरी बुक MCQs के लिए। मैं बुक्स के नेम्स रिपीट कर रही हूँ और कमेंट सेक्शन में भी आपके पास लिख दूँगी। जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की इन्वायरमेंटल साइंस की बुक है बाय इमरान बशीर, किप CSS इन्वायरमेंटल साइंस बुक, ये दोनों सब्जेक्टिव के लिए। और थर्ड बुक है इल्मी इन्वायरमेंटल साइंस MCQs बुक बाय राय मोहम्मद इकबाल खरल। ये 3 किताबें आपके पास इन्वायरमेंटल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट हेल्पफुल है। इसके अंदर आपका पूरा सिलेबस इजीली कवर्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे डिफरेंट दूसरे रिसोर्सेज की। अब एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो चीज़ यूनिकनेस लेकर आती है आपके पेपर के अंदर, वो ये है कि आपने इन्वायरमेंटल साइंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो हमारे पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के फेसबुक पेज को फॉलो करना है। अब वो जो फेसबुक पेज आपके पास है, उस फेसबुक पेज पे वो जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का फेसबुक पेज है, वहाँ पर जो भी हमारी डिफरेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड या क्लाइमेट से रिलेटेड डेवलपमेंट्स होती हैं, पाकिस्तान की नेशनल जो गवर्नमेंट कर रही है, या हमारी इंटरनेशनल डिफरेंट जो कॉन्फ्रेंसेज हैं या जहाँ इंटरनेशनल बॉडीज़ में हमारा रोल है, तो वो जो सारी चीज़ें आपके पास हैं, वो सारी डेवलपमेंट्स वहाँ पे पोस्ट की फॉर्म में शेयर होती रहती है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के पेज पे, फेसबुक पेज पे। इसके अलावा डिफरेंट क्लाइमेट या एनवायरनमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स भी वहाँ पोस्ट होते रहते हैं।
अब उस पेज को फॉलो करने का फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड लेटेस्ट फैक्ट्स फिगर्स मिलेंगे। फिर वहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनकी जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं उनको आप वहाँ पे शेयर होती हैं, आप उनको एज अ कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। हमारी हमारी मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज जरताज गुल, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप एज कोटेशन वहाँ से ले सकते हैं। फिर हमारे पास जो स्पोक्स पर्सन है फॉर क्लाइमेट चेंज अमीन असलम, उनकी जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं उनको आप वहाँ से एज कोटेशंस ले सकते हैं। वहाँ से आपको फैक्ट्स फिगर्स भी मिलेंगे, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी पाकिस्तान की मिलेगी इन्वायरमेंट से रिलेटेड और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। और ये चीज़ें जब आप अपने लेटेस्ट अपडेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स और नॉलेज अपने आंसर्स के अंदर जब आप ऐड करेंगे, तो ये अगेन आपके पेपर के अंदर यूनिकनेस लेकर आएगा। ये वही चीज़ जैसे मैंने क्रिमिनोलॉजी के लिए बताई थी, अगेन ये चीज़ आपकी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये तो हमने नेशनल एक पेज की बात कर ली। अगर आप इंटरनेशनल पेज की बात करें, कोई इंटरनेशनल हमारे पास प्लेटफॉर्म जिसको हम इन्वायरमेंटल साइंस या क्लाइमेट चेंज के लिए फॉलो करें, तो वो आपके पास यूनाइटेड नेशंस का जो प्लेटफॉर्म है हमारे पास क्लाइमेट चेंज के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है या इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो आपको पता चलती रहेंगी। ठीक है, उसके लिए आप उनका ट्विटर अकाउंट फॉलो कर सकते हैं या आप उनका जो फेसबुक पेज है अगेन वो फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद इसके अलावा एक तो ये हो गया, इसके अलावा डॉन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, डेली टाइम्स, ये जो हमारे नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, ये इंटरनेशनल न्यूज़पेपर जैसे BBC है, अल जज़ीरा, इनके अंदर इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आता है न्यूज़ का, तो आप उसको भी वहाँ से वो आर्टिकल आप लेकर लेटेस्ट आर्टिकल जो आता है उसको भी आप अपने आंसर्स के अंदर वहाँ से कंटेंट या वहाँ से फैक्ट्स फिगर्स वगैरह अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका जो बेस्ट है यहाँ पर क्या, न्यूज़पेपर के अंदर अगर आपने स्पेसिफिक कोई कैटेगरी सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल आप डॉन की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे ऊपर टॉप राइट पे एक कॉलम बना होता है जहाँ पे लिखा होता है सर्च। वहाँ पे अगर आप लिखेंगे ना एनवायरनमेंट या आप लिखेंगे क्लाइमेट चेंज, तो वो जो आप जब वहाँ पे वर्ड सर्च करेंगे क्लाइमेट चेंज, तो उनके डॉन की वेबसाइट के ऊपर ही डिफरेंट जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं ना वो आ जाएंगे। फिर आप क्लाइमेट चेंज का लेटेस्ट आर्टिकल वहाँ से निकाल के और आप उसका कंटेंट ले सकते हैं, रदर देन कि आप वेट करते रहें कि अच्छा कब क्लाइमेट चेंज पे आर्टिकल आएगा फिर मैं यूज़ करूँ। आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जाएँ, उस सर्च बार में सर्च करें क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट, तो उसके ऊपर लेटेस्ट जो भी आर्टिकल आएगा उसका आप कंटेंट ले लें वहाँ से और उसको उसके नोट्स बना लें। 4-5 आर्टिकल जो लेटेस्ट हैं उनको आप ले लें वहाँ से। सेम केस क्रिमिनोलॉजी के लिए भी आपने सेम स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है, एनवायरमेंटल साइंस का जो पेपर है इसके लिए हमारे पास जो डायग्राम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके लिए डायग्राम्स मैक्सिमम बनाएं। उसके लिए आपने क्या करना है, गूगल इमेजेस में जाएं, जो आपके टॉपिक्स हैं डिफरेंट, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, वाटर साइकिल है, पोल्यूशन है, जो भी डिफरेंट आपके पास टॉपिक्स हैं, गूगल इमेजेस में जाएं, टॉपिक का नाम सर्च करके साथ लिखें डायग्राम, और गूगल इमेजेस में उस स्पेसिफिक टॉपिक की आपके पास डायग्राम्स आ जाएंगी। वहाँ से आपने वो डायग्राम्स उठानी है और उसको आपने अपने पेपर में फिर ड्रॉ करना है। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर में डायग्राम्स भी आपको अच्छे मार्क्स देती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी, हमने बात कर ली हमारे सोर्सेज के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी प्रेपरेशन, सिलेबस कवरेज की बात कर लेते हैं। सिलेबस कवरेज आपने कैसे करना है कि इसके ऑलमोस्ट 6 to 7 पोर्शंस है। हिस्ट्री का पोर्शन है, फिर आपके पास कुछ कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, और आखिरी 2 पोर्शन आपके पास डिफरेंट लॉज और ऑर्गेनाइजेशंस के आप कह सकते हैं, एनवायरमेंटल लॉज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आपने क्या करना है, हर अगेन यहाँ पे भी वही स्ट्रैटेजी है, अपने पास 2016 से 21 के जो इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर्स हैं वो आपके पास, उसकी लिस्ट आपके पास वो आ जाएंगे पास्ट पेपर्स, उसके अंदर से लिस्ट निकालें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो पास्ट पेपर में ज़्यादा पूछे गए उसकी लिस्ट बनाएं। अगेन आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आ जाएगी और एक आपके पास अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आ जाएगी। अब वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास हैं उसको आपने अच्छे से उसके नोट्स बनाने हैं, उसको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास हैं उसको भी प्रिपेयर करना है, और लेकिन उसको हमने बहुत स्ट्रांगली हम प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसमें कोई कमी ना रहे, इतने अच्छे नोट्स बनाने हैं, इतनी अच्छी उसकी प्रिपरेशन करनी है। ये हमने सिलेबस कवरेज की बात कर ली। अब हम थोड़ी सी पेपर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अब जो आपके पास एनवायरमेंटल साइंस का पेपर है ना, इसके अंदर आपके पास टाइम मैनेजमेंट का एक इशू आता है। जनरली होता है आप कोई पेपर सॉल्व करते हैं तो आपने कोई से 4 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं सब्जेक्टिव में, लेकिन एनवायरमेंटल साइंस के अंदर आपके पास हर पोर्शन के, हर सवाल के 2 आपके पास जो उसके पोर्शंस बन के आते हैं, या कह लें कि 2 पार्ट्स बन के आते हैं, यानी कि आप इसके अंदर या तो 6 या 8 सवाल सॉल्व करे होते हैं एनवायरमेंटल साइंस के पेपर के अंदर। आपने फिर क्या करना है, आपने इसके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने प्रैक्टिस करना है, या एक तो आपने प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है टाइम मैनेज करने के लिए।
दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आपने 3 आपको चीज़ें यहाँ पे बताने लगी प्रिपरेशन के लिए, इसके टाइम मैनेजमेंट के लिए। पहली अप्रोच आपके पास क्या है कि आपने आपका पेपर आपके पास आया, आपने डिसाइड कर लिया पहले कि अच्छा ये 4 सवाल मैं अटेम्प्ट करूँगा या करूँगी। अब उसके बाद वो डिसाइड करने के बाद आपने उसके ना अपने आंसर शीट पे पेजेस छोड़ लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले सवाल के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है? अब आपने उसके लिए पहले पार्ट के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 4 साइड्स आपने पहले के लिए छोड़ दी, 4 साइड दूसरे पार्ट के लिए छोड़ दी, फिर सेकंड क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स हैं, 4 साइड्स वो छोड़ दी। फिर इस तरह ना आप साइड्स पहले काउंट कर लें कि इतने साइड्स पे ये सवाल अटेम्प्ट करना है, इतने साइड्स पे इतने पे, साइड्स पहले से काउंट करके छोड़ लें। इस तरह से एक आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि पहला सवाल आपका 12 पेजेस पे जा रहा है और आखिरी सवाल पे आप 4 पेजेस भी नहीं लिख पा रहे। तो ये बहुत बैलेंस्ड आपके आंसर्स की जो लेंथ है वो बैलेंस्ड हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी अप्रोच आपके पास क्या है? दूसरी अप्रोच आपके पास ये है कि आपने ये करना है कि आपके पास एक ये तरीका है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको सीख सकते हैं, वरना आपका ना ये मैनेज नहीं हो सकेगी स्पेस। आपने क्या करना है कि आप पहले एक सवाल आपने उसकी अटेम्प्ट करने का सोचा, उसको आपने स्टार्ट किया, उसकी हेडिंग्स पहले दे ली, जो कंटेंट आपने लिखना है, पैराग्राफ्स लिखने हैं, उसकी जगह छोड़ दी, उसकी स्पेस छोड़ दी और आगे सारी आपने हेडिंग्स दे ली पहले ही क्वेश्चन की, और फिर बाद में आपने उसके अंदर कंटेंट या लिखा या पैराग्राफ्स लिखे। एक ये सेकेंड अप्रोच ये है। अब इस अप्रोच का क्या मसला है? इसका ये मसला होता है कि आप समटाइम्स आपने स्पेस ज़्यादा छोड़ दिया और कंटेंट कम लिखा, समटाइम्स आपका कंटेंट ज़्यादा था लेकिन आपने स्पेस कम छोड़ी हुई है। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस से आप सीख सकेंगे इसको कि आपने कैसे मैनेज करना है, बैलेंस करना है। तीसरी अप्रोच आपके पास क्या है? तीसरी अप्रोच ये है कि आपने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया, उसके लिए टाइमर ऑन कर लें। अपनी वॉच के ऊपर आप टाइमर ऑन कर लें। आप ऐसी वॉच लें जिसके अंदर आपके ऊपर एक अलार्म या टाइम सेट हो सकते हैं, टाइमर आपके पास ऑन हो सकता है, या आप उसको वैसे उसका टाइम आप फॉलो करें। एक टाइमर ऑन करें और आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा है कि आपने एक सवाल को आपने 30 या 40 मिनट्स में कंप्लीट करना है, तो आपने 30 या 40 मिनट्स का टाइमर लगा लिया और जैसे ही वो टाइम ख़त्म हुआ, चाहे आपका 1 साइड या 2 साइड अभी रहती भी थी उस सवाल की, आप उसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाएँ। ये चीज़ आपका टाइम बहुत इफेक्टिवली मैनेज करवा देगी। फिर जब आप आहिस्ता-आहिस्ता अगले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपके माइंड के अंदर कहीं पे ये बात होगी कि अच्छा मेरे पिछले सवाल की एक साइड रह गई थी, एंड से कंक्लूजन रह गया था, वो मैंने अभी लिखना है, तो मैं इसको तेज़-तेज़ लिखूँ ताकि पिछले के लिए टाइम निकाल सकूँ। इस तरह आपका ऑटोमेटिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका टाइम मैनेज करवा देगा आपको, ठीक है? तो मैंने आपको 3 अप्रोचेज़ बताई हैं। एक ये है कि पहले से पेजेस काउंट कर लें, दूसरा ये है कि हेडिंग्स देख के स्पेस छोड़ दें, तीसरा ये है कि टाइमर ऑन कर लें, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास हम आ जाते हैं इसकी पेपर प्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे थे। पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर और नोट्स मेकिंग के अंदर अगर हम थोड़ी सी पहले हम नोट्स मेकिंग पे बात कर लेते हैं। आपने क्या करना है, आपके पास इसकी अगेन एक फैक्ट बुक हो जिसके अंदर आप लेटेस्ट फैक्ट्स फिगर्स इकट्ठे करेंगे। इसके मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के पेज से लें, इंटरनेशनल किसी पेज से, फॉर एग्जाम्पल UN के पेज से लें, या आप लेटेस्ट जो हमारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स है वहाँ से लें। वो आपने फैक्ट बुक बना लेंगे। दूसरी चीज़ आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरी चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट है इसकी कोटेशन बुक। गूगल इमेजेस में अगर आप जाएंगे, वहाँ से आपको इन्वायरमेंट की क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारी कोटेशंस मिल सकती हैं। गूगल इमेजेस में जाके आप टॉपिक का नाम सर्च करें, क्लाइमेट चेंज कोटेशंस, एनवायरमेंट कोटेशंस, तो आपको बहुत सारी कोटेशंस मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और तीसरा आप जो है, मैंने आपको बताया मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज के पेज से हमारे PM की, हमारे मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज जो हमारी हैं और हमारे स्पोक्स पर्सन, उनकी जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स आती हैं या वो कोई स्पीच कहीं पे देते हैं, तो उसके जो वर्ड्स हैं वो आप सेंटेंसेस वो आप कोटेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपके आउटलाइन के नोट्स हैं। आपके आउटलाइंस आपने डिफरेंट सब टॉपिक वाइज आपने जो टॉपिक्स डिफरेंट कवर किए हैं उसके आउटलाइंस बना लें शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, जो बेसिकली आपके पास होंगे, जिसको आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने, ठीक है? और उसी के अंदर आप चाहें तो साथ साथ आप चाहें तो एक सेपरेट भी कर सकते हैं, एक डायग्राम के नोट्स बना लें इसके, या टॉपिक वाइज उन आउटलाइंस में ही आप साथ साथ डायग्राम्स ऐड कर लें, या बल्कि बेहतर ये है कि डायग्राम के नोट्स बनाएं, यानी कि आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट में गूगल से कोई डायग्राम आपको पसंद आई है, आपको लगा ये टॉपिक के लिए सूटेबल है, वहाँ से डाउनलोड किया उस इमेज को और अपने गूगल वर्ड के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बना ले, वहाँ पे डायग्राम्स ऐड करते रहें। आपको पता चल जाएगा अच्छा इस टॉपिक के लिए मैंने ये डायग्राम बनानी है, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, इस तरह ना आपके पास डायग्राम के नोट्स भी एक आ जाएंगे। अच्छा, लास्ट चीज़ आ जाती है आपके पास, हाँ, ये हमने बात के लिए प्रैक्टिस। अब हमारे पास 6 to 7 पोर्शंस इसके हैं इन्वायरमेंटल साइंस के। आपने क्या करना है, वो जो 6 to 7 पोर्शंस हैं, आप दो पोर्शंस आप सेक्शंस को आप रख लें, पहले 2 पोर्शंस, फिर सेकंड टू थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह आप उसको 3 से 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लें अपने एनवायरमेंटल साइंस को, और उसके अलग अलग टेस्ट दें।
वंस आप उसके 2-2 पोर्शंस के टेस्ट दे लेंगे, उसको चेक करवा लें, उसका आपको फीडबैक मिल जाएगा। आप देखें कि कौन सा पोर्शन वीक है, उसको आप प्रिपेयर करें, ठीक है? उसको दोबारा से रिवाइज़ करें, उसको प्रिपेयर करें, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें और उसकी प्रैक्टिस करें। वंस आपका वो कंप्लीट हो जाए और तो फिर आप जो है आप अपने कंप्लीट जो आपका एनवायरमेंटल साइंस का पेपर है उसको 3 आवर्स का एक पेपर दें, मॉक एग्ज़ाम दे के देखें, ठीक है? उसकी प्रैक्टिस करें, पास्ट पेपर्स को सॉल्व करके देखें, उसकी आउटलाइंस बना के प्रैक्टिस करें, उसको चेक करवाएं। अगेन इसकी भी ये हमारी फिर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इसकी जो प्रैक्टिस है वो हमने ऐसे करनी है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हमारी एनवायरमेंटल साइंस की मैंने आपको प्रॉपर सारी स्ट्रैटेजी बता दी है। पहले मैंने आपको बुक्स और रिसोर्सेज बताए, फिर हमने इसकी सिलेबस कवरेज पे बात की, फिर हमने इसकी पेपर प्रेजेंटेशन पे बात की, नोट्स मेकिंग पे बात की, लास्टली हमने इसकी प्रैक्टिस पे बात की है। ये हमारी एनवायरमेंटल साइंस यहाँ पे कंप्लीट होगी। इसकी बुक्स थोड़ी सी मैं अगेन एक बार रिपीट कर देती हूँ। JWT जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स एनवायरमेंटल साइंस बुक बाय इमरान बशीर, किप्स CSS एनवायरमेंटल साइंस बुक, और तीसरी इल्मी CSS एनवायरमेंटल साइंस MCQs बाय राय मोहम्मद इकबाल खरल। ये 3 किताबें हैं जो बेस्ट हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। बाकी अगर आप ऑनलाइन को रिसर्च आर्टिकल्स, आप रिसर्च पेपर्स देखते हैं, कहीं पे आपको कोई अच्छा नॉलेज मिलता है, कोई फॉरेन ऑथर की किताब अगर आपने किसी टॉपिक के लिए कंसल्ट किया, वहाँ से आपको अच्छा नॉलेज मिलता है, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये 3 जो किताबें मैंने आपको बताई, अगर आप सिर्फ ये 3 किताबें करते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाता है सारा सिलेबस। अच्छा, ये मैंने आपको सारी स्ट्रैटेजी बता दी है एनवायरमेंटल साइंस के लिए। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें। अच्छा, हूर ये कह रही हैं या आप रिपीट कर दें बुक्स। जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स एनवायरमेंटल साइंस बुक बाय इमरान बशीर, किप्स CSS एनवायरमेंटल साइंस बुक, और थर्ड बुक है इल्मी CSS एनवायरमेंटल साइंस MCQs बाय राय मोहम्मद इकबाल खरल। हमायल ये मुझसे पूछ रहे हैं जी एनवायरमेंटल साइंस एंड जेंडर में से कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है? दोनों इक्वली अच्छे सब्जेक्ट हैं, दोनों इक्वली स्कोरिंग है। एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस थोड़ा सा लेंथी और मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जेंडर स्टडीज़, बट ये भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट्स बेस्ट हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन सा सब्जेक्ट रखें तो मैं तो कहूँगी दोनों ही बेस्ट हैं, जो मर्जी रख लें। अच्छा जी, हानिया इंटरनेशनल पेपर्स एनवायरमेंटल साइंस के लिए शायद आप पूछ रही हैं कि कहाँ से हम लें। वो आप टॉपिक वाइज सर्च करेंगे, जो जिस टॉपिक के आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे गूगल स्कॉलर में जाकर। अच्छा जी, इकरा पूछ रही हैं मैम मैं अब जेंडर चेंज कर सकती हूँ, आई कांट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ जेंडर। अच्छा इकरा, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो फ़ौरन चेंज कर लें। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा, आपका उससे आइडियोलॉजिकल क्लैश आ रहा है, क्योंकि एक यहाँ पे आइडियोलॉजिकल क्लैश समटाइम्स स्टूडेंट्स का इस तरह आ जाता है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स काफ़ी लिबरल हैं, लेस्बियन गे के कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फेमिनिज्म की बहुत एक्सट्रीम लिबरल और रेडिकल फेमिनिस्ट की सारी बातें हैं, तो वो आप समटाइम्स उससे आपका क्लैश आ जाता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या आपको लगता है कि आप उसमें न्यूट्रल होकर अपने पर्सपेक्टिव नहीं दे सकते, आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जा सकते हैं, एक्सट्रीम जैसे जिसमें कह लें एक्सट्रीम आप थोड़े से लिबरल या एक्सट्रीम आप कन्वेंशनल या फिर कंजर्वेटिव हो जाते हैं इसके अंदर, तो फिर आप इस सब्जेक्ट को ऑप्ट ना करें, फिर एनवायरमेंटल साइंस आपके लिए बेहतर सब्जेक्ट है। जी, मोज़मा शायद पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगता है इसको प्रिपेयर करने के लिए, तो एक ऑप्शन को जनरली आमतौर पर आपको एक ऑप्शन कवर करने में 15 दिन से 1 महीना लग जाता है। आमना पूछ रही हैं कैन यू प्लीज़ शेयर योर एनी अटेम्प्टेड पेपर। जी आमना, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्रिमिनोलॉजी का भी शेयर कर दूँगी, एनवायरमेंटल साइंस का भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। नूर कह रही हैं योर ऑप्शन सब्जेक्ट्स। मेरे ऑप्शन सब्जेक्ट्स जो हैं वो थे एनवायरमेंटल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, US हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, अब हमारा चूँकि ये पोर्शन कवर हो गया, क्रिमिनोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस मैंने दोनों की आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर कर दी है, ओवरऑल सारी बात कर ली। अब आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस भी हों जो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ रहे हैं, पूछें आप लोगों ने मुझसे, मैं आंसर नहीं कर सकी, उसको रिप्लाई नहीं कर सकी, तो आप मुझसे आज के सेशन में अब वो भी पूछ सकते हैं, मैं उनको भी आंसर कर दूँगी। इरफा कह रही हैं आई जॉइंड लेट, यू हैव कवर्ड द क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट। जी इरफा, मैंने कवर कर दिया है। ये सेशन जैसे ही एंड होगा इसकी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे इस CSS हेल्प डेस्क पे अवेलेबल होगी। आप वो जो इस सेशन को दोबारा स्टार्ट से देख सकती हैं। क्रिमिनोलॉजी का पोर्शन आप दोबारा देख लीजिएगा, आपका वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। कोमल कह रही हैं मैम अगर इन्वायरमेंटल साइंस के आर्टिकल्स के नोट्स एंड में एक साथ ही बना लें रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। बिल्कुल कोमल, ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आप अभी स्टार्ट नहीं उसको स्टार्ट में नहीं साथ साथ बना पा रही, आप इसको एंड पे चाहे अपडेट कर लें एक दफ़ा टाइम निकाल के, और एक दफ़ा ही आप जब आपको लगता है कि अब एंड आखिरी 1-2 माह में अगर आपके पास टाइम जैसे ही आ रहा है, आप वहाँ पे उसको अपडेट कर लें, वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी आप तब कर लें।
इफ्तिखार, आई एम इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ BS बैचलर्स डिग्री, प्लीज सजेस्ट मी एनीथिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ CSS विद माई बैचलर्स डिग्री। अच्छा, आपके लिए जो लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग अभी CSS की तैयारी स्टार्ट नहीं करे, जो भी यूनिवर्सिटी में है, उनके लिए मैं ना 3-4 चीज़ें रिकमेंड करती हूँ। एक, मैं उनसे ये कहती हूँ कि आपने अपनी बुक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है। वो आपने ऐसे डेवलप करनी है कि आपको कोई किताब अगर पढ़ना पसंद है, फॉर एग्जांपल नॉवेल्स पढ़ना ही अगर पसंद है, आप नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट कर दें, आपको बैठ के किताब पढ़ने की आदत डले, थोड़ा 2-3-4 घंटों तक बुक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है। वंस आपकी आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप हो जाए, उसके बाद आपने फिर CSS की किताबों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आना है। कोई पाकिस्तान की रिलेटेड कोई किताब पढ़ना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ मैं कहती हूँ, आपने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स और इंग्लिश राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आप स्पीचेस, इंग्लिश उर्दू के स्पीच कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करें अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर आप जो है वैसे आप यूट्यूब पे जाके स्पीकिंग के कुछ लोगों ने लेक्चर्स दिए होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए, वो सुने, उसको प्रैक्टिस करके देखें, शीशे के सामने जाके बोल के देखें। दूसरी चीज़ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है, वो आप ये है कि आप उसके अगेन यूट्यूब पे लेक्चर सुन के देख लें, ग्रामर वहाँ से कवर कर सकते हैं आप इंग्लिश के। आपके यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करके देखें, ठीक है। अच्छा, आप इस तरह से इसको कवर कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्या कहती हूँ, तीसरी मैं चीज़ कहती हूँ कि आप न्यूज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू करें, नेशनल और इंटरनेशनल। आप रोज़ रात को 9 बजे की 10-15 मिनट की हेडलाइन सुन लिया करें। फिर आप ट्विटर पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कुछ जो न्यूज़पेपर्स हैं, डॉन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, डेली टाइम्स है, जियो है, उसको फॉलो करें, उनके न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ लिया करें, या कभी कभी दिल किया कोई आर्टिकल पढ़ लिया न्यूज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो न्यूज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू करें, नेशनल इंटरनेशनल में BBC और अल जज़ीरा को फॉलो कर लें, कब उसकी हेडलाइंस पढ़ लिया करें, तो आपका न्यूज़ में इंटरेस्ट ऐसा ऐसा डेवलप हो। ये 3 काम, एक बुक रीडिंग हैबिट, दूसरा आपकी इंग्लिश, तीसरा आपका न्यूज़ में इंटरेस्ट, ये 3 काम लाजमी आप करें अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर। रीबा मलिक कह रही है, मैम आई ट्राई टू डाउनलोड पेपर फ्रॉम गूगल बट दैट डजंट वर्क। अच्छा, इसके लिए ना मैंने आज ही एक उबैद की साद बिन उबैद हैं, उनकी एक यूट्यूब वीडियो आई है कि कैसे आप रिसर्च पेपर जो आप डाउनलोड नहीं कर पाते, जिनको बाय करना पड़ता है, उसको कैसे हम जो है वो कर सकते हैं अप्रोच, या उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक एक्सटेंशन बताई है, आई थिंक उसमें उन्होंने बताया था, साइंस हब नाम था उसका, एक एक्सटेंशन बताई है। उसके अंदर आपने बस जो रिसर्च पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आपका नहीं डाउनलोड हो पा रहा, उसका लिंक आपने उसके अंदर देना है, उस वेबसाइट पे जाके, तो वो रिसर्च पेपर पूरा आपके पास खुल जाएगा और उसको आप पढ़ सकते हैं, इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो यहाँ पे मैंने आज की उनकी वीडियो आई है, मैंने यहाँ पे अपने पोस्ट की थी, उसका एक पोस्टर मैंने पोस्ट किया। आप जाके यूट्यूब पे उनके चैनल पे साद बिन उबैद के CSS विद साद बिन उबैद, वो जाके देख सकते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी उसके अंदर आपको तरीका बताया कि कैसे आप ऐसे रिसर्च पेपर जो आपके गूगल से खुल नहीं पा रहे, उसको आप जाके उस एक्सटेंशन को यूज़ करके खोल सकते हैं ईजिली, तो वो आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। रीबा पूछ रही है मैम, अच्छा उसके बाद हूर कह रही है, रीबा आपका आंसर हो गया। हूर कह रही है, मैम काइंडली सेव दिस वीडियो, जी मैं इंशाल्लाह इसको सेव कर दूँगी। इकरा कह रही है, यस मैम बहुत ज़्यादा मुश्किल है समझना। क्या चीज़ आप बात करी हैं? आई थिंक मैंने आपका आंसर किया था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास सुहेब अहमद कह रहे हैं, मैम व्हाट शुड बी द सूटेबल लेंथ ऑफ आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स। 20 मार्क्स के लिए मैं कहती हूँ 8 नंबर का 8 पेजेस हो, 8 साइड्स, और अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपका एटलीस्ट 4 to 6 साइड्स हो, ठीक है। मरियम कह रही है, मैम आई हैव डन मेजर इन इंग्लिश लिटरेचर, शुड आई गो फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन ऑप्शनल्स एज वेल और इज इट लो स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आपको लगता है कि आपको लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसको इजीली कवर कर सकती हैं। आप एक दफ़ा इसका सिलेबस निकाल के देखें इंग्लिश लिटरेचर का, CSS का, आप पास पेपर्स पढ़ के देखें। अगर आपको लग रहा है वो पास पेपर्स देख के और सिलेबस देख के कि आप कवर कर सकती हैं मरियम, तो फिर आप इसको रख लें, वरना अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं कर सकेंगी आप, तो इसको ना रखें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ताबी मलिक। ये कह रही हैं, एनवायरमेंटल साइंस ओवरलैपिंग विद साइंस एंड एबिलिटी। जी बिल्कुल, एनवायरमेंटल साइंस ओवरलैप करता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस में एक एनवायरमेंटल साइंस का स्पेसिफिकली एक पोर्शन है, उसके साथ ये ओवरलैप करता है। कोमल कह रही है, एडवांस पब्लिशर की बुक अच्छी है फॉर क्रिमिनोलॉजी बाय नासिर खान। जी ये किताब भी अच्छी है कोमल, एडवांसिंग क्रिमिनोलॉजी बाय नासिर खान, ये भी किताब अच्छी है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास रिबा कह रही है सजेस्ट बेटर ऑप्शन और पेज फॉर पास पेपर्स। पास पेपर्स अगर आपने डाउनलोड करने का कह रही हैं तो वो जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की वेबसाइट पे आपको 2016 ऑनवर्ड सारे पास पेपर्स मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। नहीं तो मैं ये करती होती हूँ, मैं गूगल इमेजेस में जाके वहाँ पे मैं लिखती हूँ CSS, फॉर एग्जांपल CSS क्रिमिनोलॉजी पास पेपर 2016, तो वहाँ पे मुझे गूगल इमेजेस में ही पास पेपर्स मिल जाते हैं। मैं फिर वहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ किसी लिंक पे जाके या पेपर खोल लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद मेरे पास रीबा कह रही है सजेस्ट, ये हो गया। हानिया कह रही है US हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री, दोनों अच्छी हैं, दोनों अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। पहले मैं 2 साल पहले तक US हिस्ट्री बेस्ट था, लेकिन अब यूरोपियन हिस्ट्री भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, आप उसको भी रख सकती हैं। अलीना पूछ रही है मैम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ? पॉलिटिकल साइंस एक सेफ सब्जेक्ट है, अच्छा स्कोर देगा, उसमें आपको श्योर होता है कौन से क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर, तो पॉलिटिकल साइंस बेस्ट सब्जेक्ट है। मुझे मेरे टाइम पे उस तरह से पता नहीं था तो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस रख लिया था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस बेहतर सब्जेक्ट है। कोमल मिर्जा, कोमल पूछ रही है हाउ टू मेक आउटलाइंस, कैन यू प्लीज शेयर एनी आउटलाइन ऑफ योर्स एज अ सैम्पल? जी इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगी कोमल आपके साथ, आप लोगों के साथ यहीं पे CSS हेल्प डेस्क पे शेयर कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। अख्तियार चन्ना पूछ रहे हैं काइंडली रिकमेंड बुक्स फॉर क्रिमिनोलॉजी एज वेल। मैंने बुक्स के नेम आपके साथ शेयर किए हैं, ये सेशन एंड होगा तो इसकी यहाँ पे वीडियो सेव हो जाएगी, और इस सेव होने के बाद इसके कमेंट सेक्शन में जाके आप बुक्स के नेम वहाँ से भी देख सकते हैं जाकर। हमायल पूछ रहे हैं जी, पूछ रही हैं एंड प्लीज़ योर रिव्यू अबाउट पंजाबी। पंजाबी बेस्ट सब्जेक्ट है, बस इसको प्रिपेयर करने के लिए उसको थोड़ा सा उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको सीखना पड़ता है, उसके लिए कम से कम आपको 1 महीना चाहिए। उसके लिए एक अच्छा टीचर एक ज्वाइन कर लें, या तो सर बिलाल पाशा पंजाबी के लिए बहुत अच्छे टीचर हैं, फेसबुक पेज आप उनका वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अलावा सर आतिफ नवीद हैं, हमारे 49th कॉमन के हैं, इस CSS 2020 जिन्होंने क्वालिफाई किया है, वो पंजाबी क्लासेस देते हैं, वो बड़े अच्छे टीचर हैं। या कोई और अगर अच्छा आपको पंजाबी के टीचर मिलते हैं आप ज्वाइन करें उनको, और 1 महीना ऑलमोस्ट आपको लगेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है। अगर कोई मुझसे पूछे पंजाबी रखनी चाहिए तो मैं उसको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि पंजाबी रख लें, अच्छा सब्जेक्ट है, हमेशा अच्छा स्कोर देता है। अगर हाई स्कोरिंग की बात करें तो 80+ मार्क्स दे देता है, एवरेज स्कोर इसका 60-70 आता है, जो कि बड़ा अच्छा स्कोर है। बस ताबी मलिक पूछ रही हैं जी मैम ऑल्सो शेयर योर स्ट्रैटेजी फॉर सोशोलॉजी पेपर। अच्छा जी, सोशोलॉजी की जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए अभी तो मैं शेयर नहीं करी आज के सेशन में, इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिटेल में शेयर कर दूँगी उसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, सोशोलॉजी के लिए मैंने JDD की जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की किताब ली थी सोशोलॉजी की, MCQs के लिए भी और CSS का पूरा सिलेबस कवर करने के लिए भी, और इसके अलावा मैंने हॉटन एंड हंट की सोशोलॉजी की किताब अच्छी है। ये 3 किताबें काफ़ी हैं सोशोलॉजी के लिए। बाकी आप टॉपिक वाइज इसका गूगल सर्च करें, गूगल स्कॉलर पे सर्च करें जाकर टॉपिक्स, तो आपको बड़ा अच्छा मिल जाएगा, इसका ऑनलाइन सर्च इसके डिफरेंट कंटेंट मिल जाएगा बड़ा अच्छा। सॉरी, सनाम पूछ रहे हैं इज़ दिस सेशन रिकॉर्डेड? जी इसकी रिकॉर्डिंग अभी तो ये लाइव है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी, जैसे ही एंड होगा इसके मैं यहाँ पे सेव कर दूँगी, आप इसको दोबारा भी देख सकती हैं। नाइमा कह रही है मैम प्लीज़ मेक वीडियो ऑन US हिस्ट्री एज वेल। जी इंशाल्लाह नाइमा मैं US हिस्ट्री पे भी एक वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए। इरफा कह रही है प्लीज़ सेव दिस लाइव। जी इंशाल्लाह इरफा मैं इसको सेव कर दूँगी। मुनीब कह रहे हैं मैम हिस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस लोग कैसे रिमेंबर करें? ठीक है, यानी आप मेमोराइजेशन टेक्निक का मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने लास्ट सेशन में वो करना था, हम नहीं कर सके, उस पर भी इंशाल्लाह हम एक सेशन कर लेंगे। नम्रा कह रही हैं मैम ऐसे के लिए कोई टीचर ज्वाइन किया तो प्लीज़ बताएं। ऐसे के लिए ना सर अरसलान जाहिद अच्छे हैं, या ऐसे के लिए आप हाँ सर अरसलान जाहिद अच्छे हैं, फेसबुक पेज आप उनका आप देख सकती हैं जाके। या फिर ऐसे के लिए कौन से टीचर अच्छे हैं, और मेरे जहन में ऐसे कोई नहीं आ रहा। आप ऐसे के लिए प्रेसी के लिए मैम ससी अच्छी हैं, डॉक्टर हिना सिकंदर भी मुझे लगता है एससी और प्रेसी क्लासेस ऑफर करती हैं, लेकिन मुझे उनका आइडिया नहीं है कैसी हैं। आई थिंक कि वो भी अच्छा ही पढ़ाती हैं, क्योंकि उनका स्टूडेंट्स का फीडबैक काफ़ी अच्छा होता है, तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। बट मेरा ना यहाँ पर एक स्टूडेंट्स को रेकमेंड करती हूँ एक चीज़, वो ये कि आप कोई ऐसे टीचर ज्वाइन करें जिनको आप अपनी चीज़ें लिख के प्रैक्टिस करके चेक करवाते रहें। ये ना हो कि वो सिर्फ आपको इंग्लिश के लेक्चर्स दें और बस ख़त्म, ऐसा ना हो। सिर्फ लेक्चर्स लेने से आपको चीज़ें सही क्लियर नहीं होंगी। आप कोई ऐसे टीचर को ज्वाइन करें जो आपकी चीज़ें आपको चेक करके फीडबैक देते रहें। मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करके चीज़ें उनको अपने एसए के सब्जेक्ट की भी और प्रेसी की भी चेक करवाते रहें।
तो वो टीचर बेस्ट हैं आपके इंग्लिश के लिए। उसके बाद जवेरिया पूछ रही हैं हाउ इन डेप्थ आर स्टडी शुड बी। तो उसकी इन डेप्थ इतनी ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, उसकी डेप्थ जितनी आपको मैंने बुक किताबें रिकमेंड की है ना, एक जो CSS की किताब जैसे जहांगीर वल्टन की किताब ही है आप ले लें, किप्स की किताब ले लें या नोवा की किताब लें, वो जितना टॉपिक को उन्होंने कवर किया होता है ना अपनी किताब के अंदर एक टॉपिक को, उतना ही आपको उसमें डेप्थ आपने कवर करनी है, बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक किताब पढ़ेंगे किताब से तो आपको बड़ा वो कवर हो जाएगा। अगर आप गूगल से पढ़ना शुरू करेंगे या उसको रैंडम किसी प्लेटफॉर्म से शुरू करते हैं, यूट्यूब से स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या कवर करें और क्या छोड़ें। तो उसके लिए बेहतर है कोई किताब खरीद ली जाए जिसके अंदर पूरा सिलेबस कवर हो, लोकल ऑथर की। सादिया कह रही है मैम हाउ टू प्रिपेयर MCQs फॉर पाकिस्तान एंड करंट अफेयर्स। उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए वर्ल्ड टाइम्स का मैगज़ीन, उसके एंड पे MCQs आते हैं हर मंथ के करंट अफेयर्स के, वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा द CSS टाइम्स एक प्लेटफॉर्म है, उसकी वेबसाइट भी है, उनका इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, उसको फॉलो करें। वो रोज़ के करंट अफेयर्स के 10 आपको टॉप MCQs वो कवर करा देते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए इल्मी वालों की मैंने किताब ली थी जिसके अंदर हिस्ट्री के इंडो पाक हिस्ट्री के MCQs कवर हुए थे और पास पेपर के कवर हुए थे, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे एक बेस्ट जो एक सोर्स मेरे पास मैं आपको बताती हूँ, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के MCQs मिलते हैं जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की, जो आपके 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनके 2000 से ऑनवर्ड 2021 तक के 2000 से 2021 के पास पेपर के MCQs मिलेंगे आपको, तो वो लाजमी लें वो किताब, उसमें सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के आपके MCQs कवर हो जाएंगे, वो बेस्ट किताब है। ठीक है। अलीना कह रही है इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस। अलीना बेस्ट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा जी, इन्फ्लुएंसर ये कह रहे हैं जी मैम ऑनलाइन सोर्सेज या प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर वी कैन प्रिपेयर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या यूट्यूब पे तो आप टॉपिक वाइज आप या सब्जेक्ट वाइज जाएंगे तो आपको अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे। अगर आप वैसे ऑनलाइन मुझसे पूछें ऑनलाइन अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो नियर पियर बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए सर अरसलान जाहिद खान बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऑप्शंस के लिए स्पेसिफिक टीचर्स हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको उसके लिए उनको कंसल्ट करना पड़ेगा। नम्रा पूछ रही है मैम कैन यू टेल मी विच पर्टिकुलर टीचर शुड यू जॉइंड फॉर एसे। ऐसे के लिए मैंने अरसलान जाहिद खान को ज्वाइन किया था। उनको मैं सिर्फ अपने एसेस लिख के चेक करवाती थी, उनको मैंने उनके लेक्चर्स नहीं लिए थे मैं, लेकिन उनके एसेस लिख के उनसे चेक करवाती थी। सिर्फ उसी चीज़ के मैंने उनको पे किया था, उसी चीज़ के पैसे दिए थे कि बस आपने मुझे एवेलुएट करके देना है मेरे एसेस। होला कह रहे हैं GSA एबिलिटी प्रेपरेशन प्लस इस्लामिक स्टडीज़। इसके लिए अगर तो आप इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पूछ रही हैं तो मेरा यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन मौजूद है CSS हेल्प डेस्क पे जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए और इस्लामिक स्टडीज़ के लिए, आप उसको सुन लीजिएगा। और अगर तो आप इसकी ऑनलाइन इसकी प्रिपरेशन के लिए आप पूछ रहे हैं कि प्रिपरेशन की ऑनलाइन या कोई बेस्ट टीचर्स कौन से अच्छे हैं, तो वो आप कंपल्सरी सब्जेक्ट के लिए एक सर अरसलान जाहिद खान भी अच्छे हैं, फिर नियर पेयर अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, फिर एक द CSS गेट पे एक जो डॉक्टर ईज़ा अरशद हैं 48 कॉमन्स की 3rd पोजीशन होल्डर हैं, उन्होंने स्टार्ट किए थे अभी कंपल्सरी सब्जेक्ट के सेशन देना, वो भी अच्छी ऑप्शन है, उनसे आप ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है मोहम्मद नज़ीर ख़ान। मैम IR कैसा स्टेप फर्स्ट क्या रखूँ, मीन्स अभी स्टार्ट करूँ बिल्कुल। IR के लिए आप पूछ रहे हैं, तो IR के लिए ना सबसे पहले ना उसका आपने पेपर 1 कवर करना होता है, उसकी थ्योरीज वगैरह, उससे आपकी बेस बनती है, उसका आप जार्गन उसकी वोकैबुलरी सीखें, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसकी बेसिक्स कवर करें, फिर आप उसके पेपर 2 पे आइएगा, आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ों पे आइएगा। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है ना, इसके अंदर अगर किसी स्टूडेंट का इनबॉक्स में मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकी तो वो अभी इस सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि वो मैं आपका इस सेशन में ही आंसर कर दूँ अगर इनबॉक्स में मैं आंसर नहीं कर सकी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के आंसर क्वेश्चन आए होते हैं तो हर एक को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, तो आप यहाँ मुझसे पूछे, मैं यहाँ आंसर कर दूँगी। जी एंजल, मैं ये इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे सेव कर दूँगी, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। मीर गुल बलोच पूछ रहे हैं जी मैडम मैं फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, मुझे कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना चाहिए। आप मेरा यहाँ पे रिकॉर्डिंग सेशन मौजूद है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, आप वो देख लें, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। वैसे फार्मेसी का आपका बैकग्राउंड इसका मतलब है साइंसेस का बैकग्राउंड है, तो आप साइंसेस के सब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, आप थोड़े से ऐसे सब्जेक्ट भी रख सकते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा रट्टा लगता है। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस रख लें, मेमोराइजेशन है जिसके अंदर, एनालिटिकल नहीं है तो ज़्यादा। आप जो है हाँ, आप पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, आप इन्वायरमेंटल साइंस रख सकते हैं, आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल US हिस्ट्री है। फिर आप जो है पंजाबी रख सकते हैं आप, या अगर आप बलूचिस्तान से हैं तो आप बलोची रख सकते हैं, बलोची
फिर इसके अलावा हमारे पास जो क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट अच्छा है वो रख लें। अलीना जी पूछ रही हैं इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस में से मैंने आपको आंसर कर दिया। कोमल पूछ रही है मैम मैंने गोल्डन टिप एंड टेक्निक रिलेटेड टू इंग्लिश एस्से। अच्छा, इसके लिए मेरा जो इंग्लिश एस्से वाला रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पे मौजूद है, आप उसको देखें। उसके अंदर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर की हुई है इंग्लिश एस्से और इंग्लिश प्रेसी के लिए, और ऑनेस्टली शेयर की हुई है, वो आपको हेल्प करेगी, उसको आप देख लें। नम्रा कह रही है मैम हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। अच्छा, वैसे कोमल मैं आपको ना एक गोल्डन टिप अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बेस्ट बताऊँ, बेस्ट जो गोल्डन टिप जो मैं आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए या स्पेशली इंग्लिश के लिए दे सकती हूँ वो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है। इंग्लिश की राइटिंग प्रैक्टिस कर करके चीज़ें चेक करवाएं अपने टीचर्स को, ये बेस्ट चीज़ है जो आपको इंग्लिश पास करवा सकती है, प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस। नम्रा पूछ रही मैम हाउ टू इम्प्रूव एंड हैंड राइटिंग। मैम नम्रा हैंड राइटिंग का इशू नहीं होता, पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखें, हैंड राइटिंग जैसी है दैट्स ओके, दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं होता। अवैध इरशाद जो 2017 के CSS टॉपर हैं, उनकी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन उनकी पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, उनके पेपर में कंटेंट बहुत अच्छा था, क्रिएटिविटी थी उनके पेपर के अंदर, जिसकी वजह से उनका स्कोर बहुत अच्छा आया। हमारा उनकी CSS 2017 में फर्स्ट पोजीशन थी। हमारा पूछ रही है मैम ऐसे के लिए भी बताएं। ऐसे के लिए मेरा रिकॉर्डेड सेशन यहाँ मौजूद है, वो IGTV वीडियोज़ में जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा ऐसे और प्रेसी के लिए। पूरे कह रहे वीडियो सेव होगी जी, पूरे वीडियो सेव हो जाएगी। अच्छा जी, कोमल पूछ रही है मैम करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें। उसके लिए भी मैंने आपको करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए रिकॉर्डेड IGTV वीडियो यहाँ पे मौजूद है CSS हेल्प डेस्क पे, वो आप देखिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नम्रा कह रही है मैम व्हाट वुड यू रिकमेंड टू एस्पिरेंट्स हु वांट टू अपीयर इन CSS 2022 एग्जाम एंड हैव जस्ट स्टार्टेड। अच्छा, इसका ना आप अभी तैयारी स्टार्ट करें, अभी आप डिसीजन ना लेके आप 22 में अटैम्प्ट अपीयर हो ना हो, 23 में अपीयर होना चाहिए क्या, इस तरह से ना आप अभी तैयारी स्टार्ट कर दें। एंड पे जाकर दिसंबर जनवरी में मॉक एग्जाम दे के देखिएगा, अगर तो उसके अंदर बहुत ही कम स्कोर आ रहा है अगर तो फिर आप अपीयर ना हो इस साल, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। अगर आपका 600+ मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपको अपीयर हो जाना चाहिए, ठीक है, उस बेस पे आपने डिसीजन लेना है। मौज़म साइंस हब, जी बिल्कुल मौज़म, आपने बिल्कुल सही बताया। मौज़म ने हमारे साथ जो है वो एक्सटेंशन शेयर कर दिया, रिसर्च पेपर्स डिफरेंट जो आप गूगल स्कॉलर पे जाके आप रिसर्च पेपर्स खोलते हैं, वो आपके समटाइम्स ओपन नहीं हो रहे होते, तो आपने क्या करना है, साइंस हब SCI और आगे एक डैश है और हब, ये वेबसाइट का नाम है, इस पर आप जाएंगे, इस पर आपने जाके जो रिसर्च पेपर आप डाउनलोड करना चाह रहे थे उसका लिंक आप यहाँ इस वेबसाइट पर जाके डालेंगे तो पूरा रिसर्च पेपर आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नम्रा पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड टाइम्स के अलावा मैंने कौन से ऐसे के लिए टीचर ज्वाइन किया था, तो वो सर सलान जाहिद खान है। रमशा जमील पूछ रहे हैं मैम आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट, प्लीज़ डू गाइड मी व्हाट शुड आई डू फॉर CSS अपार्ट फ्रॉम माय मेडिकल स्टडीज़। तो मैंने उसके लिए 3 चीज़ें बताई हैं कि अपनी एक रीडिंग हैबिट डेवलप करें, ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने ये कही हुई है कि आप अपनी इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग पे वर्क करें, उसके लिए यूट्यूब वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तीसरा काम मैंने कहा हुआ है कि न्यूज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू करें, नेशनल और इंटरनेशनल, उसके लिए आप ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे उन न्यूज़ अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं। नेशनल में आपके पास डॉन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, डेली टाइम्स हैं, जियो न्यूज़ है। इंटरनेशनल में आपके पास जो है वो अल जज़ीरा और BBC है। और बुक रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो नॉवल टाइप यहाँ पे नॉवेल्स पढ़ना आपको पसंद है या कोई भी टाइप ऑफ रीडिंग आपको पसंद है, आप उससे पढ़ना स्टार्ट करें, 2-3 घंटे बैठ के पढ़ने की आपको आदत डले, बुक रीडिंग हैबिट डेवलप हो, उसके बाद CSS की किताबों की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। अभी आप बुक रीडिंग हैबिट डेवलप करें। मीर गुल बलोच पूछ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर बेस्ट बुक रिकमेंड करें काइंडली। मेरा जो रिकॉर्डेड सेशन है इंग्लिश ऐसे पैसी वाला, उसके अंदर मैंने बताई हुई है, उसके कमेंट सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएंगी ग्रामर के लिए बेस्ट बुक। वैसे हाफिज़ करीमदाद चुगताई की किताब बेस्ट है। अच्छा, ये सेशन अभी 15 सेकंड बाद एंड होने लगा है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर किसी का आंसर नहीं हो सका अभी क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आंसर कर दूंगी या इनबॉक्स में आंसर करने की कोशिश करूँगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए।